हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। बच्चों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए मैं एक सिंपल मेथड या सिंपल ट्रिक के द्वारा सॉल्व करूंगा, जिससे आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे और उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दें। तो देखिए बच्चों, आई नाउ स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 एनी क्वेश्चन। फुल वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर डायोड दे रखा है। उस डायोड में ये डायग्राम दिया हुआ है फुल वेव के लिए D2 और D1, यानी कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है। उस पर इनपुट साइकिल AC इनपुट साइकिल अप्लाई की गई है। AC साइकिल में A, B, C और D ये इनपुट साइकिल इस फुल वेव रेक्टिफायर पर अप्लाई की गई है और ये आपको लास्ट में क्या है, इसका फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट रिजल्ट है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि डायोड सदैव फॉरवर्ड वाइस पर काम करता है, रिवर्स वाइस पर काम नहीं करता है। ये एक कॉइल है। इस कॉइल को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि कॉइल को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करने का काम करती है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि ए साइकिल जब यहाँ अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में ये डायोड फॉरवर्ड वाइस पर होगा और ये डायोड क्या होगा, आपका रिवर्स वाइस पर होगा। इसके द्वारा क्या होगा, वर्क होगा और साइकिल ए प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ये क्या होगा, आपका फॉरवर्ड वाइस होगा और ये क्या होगा, आपका रिवर्स वाइस होगा। तो यहाँ से हमको क्या बी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा, सी। अगले में क्या मिल जाएगा, डी। तो ए, बी, सी और डी। तो कहने का मतलब है बच्चों, इस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है ए, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन है बी, जिसमें ए और सी यानी ए और सी इस डायोड से मिलेंगी, बी और डी इस डायोड से मिलेंगी। कहने का मतलब है कि जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा तभी कार्य करता है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन है। देखिए बच्चा, कितने समय लगा, बहुत कम समय हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दे रखा है। उस ट्रांजिस्टर में हमको कलेक्टर करंट दे रखी है 10 मिली एम्पियर और हमको क्या दे रखा है, 90% जो इलेक्ट्रॉन है वो इमीटर से कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि इमीटर से कलेक्टर पे पहुंचने का मतलब है हमको IC अपॉन IE की वैल्यू दे रखी है। IC का तो 90% का मतलब हो गया आपका 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू IC अपॉन IE। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या पहला ऑप्शन है, इमीटर करंट विल बी 9 एम्पियर। इमीटर करंट क्या 9 एम्पियर होगी, क्योंकि जब कलेक्टर करंट आपकी 10 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर है, तो इमीटर करंट 9 मिली एम्पियर नहीं होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, वैसे ही कट हो गया। अगला ऑप्शन, लास्ट में एक ऑप्शन हमको और दे रखा है, द बेस करंट विल बी 0.1 मिली एम्पियर। क्या बेस करंट आपकी 0.1 मिली एम्पियर है। देखिए बच्चों, जब हमको 90% जो ये 90% यानी ये क्या है आपका इमीटर, ये क्या है बेस और ये क्या है कलेक्टर। जब कलेक्टर पर 90% पहुंच रहे हैं तो 10% कहाँ जा रहे हैं, बेस की तरफ। ये 10% जब जा रहे हैं तो बेस करंट की वैल्यू 0.1 मिली एम्पियर नहीं होगी, यानी कि इससे अधिक होगी। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन भी
नहीं होगा। अब हमारे पास क्या दो ऑप्शन बचे, क्या बचा हमारे पास, बी बचा और सी बचा। तो ये हम ऑप्शन तो ये हमारे हैं, लेकिन हम इसके लिए श्योर हो जाएं। श्योर होने के लिए हमको क्या करना होगा, ये 90/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाए आपका 9/10 इज इक्वल टू आपका 9 सॉरी आई सी की वैल्यू लगा दें 10/IE। तो ये हो जाएगा IE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/9। जब 100 से आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.1 मिली एम्पियर। तो अप्रोक्सीमेट क्या है, बी हमारा आंसर। इसमें क्या है, ये हमारी IE की वैल्यू है। अब आप जानते हैं IE बराबर क्या होता है, IB प्लस IC, ये 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो क्या है, बेस करंट विल बी 1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गए, बी और सी ऑप्शन हमारे राइट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। इस सर्किट डायग्राम में दो डायोड दे रखे हैं D1 और D2। इसमें एक कंडीशन दी गई है सर्किट में, फॉर आइडियल डायोड। आइडियल का मतलब एक आदर्श डायोड होता है, उसमें क्या होता है RF और बराबर 0 और V बराबर 0, यानी उसमें ब्रेक डाउन यानी कि बैरियर जो होता है वो नहीं होता है, और जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो भी नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या है, अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये 2 डायोड हैं। इन दोनों डायोड में हम लोग क्या है, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि डायोड कौन सा फॉरवर्ड वाइस में, कौन सा डायोड रिवर्स वाइस में। जो डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा वो काम करेगा, और जो डायोड फॉरवर्ड वाइस में नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। तो देखिए ये क्या है प्लस, ये क्या है P, और ये क्या है बच्चों N। यहाँ क्या है, ये P और ये क्या N। तो P फॉर पॉजिटिव किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। ये नेगेटिव किससे जुड़ गया, पॉजिटिव। तो ये तो बन गया आपका रिवर्स वाइस। ये क्या बन गया आपका फॉरवर्ड वाइस। जब ये फॉरवर्ड वाइस बन गया तो ये डायोड आपका काम नहीं करेगा। अब जब डायोड काम नहीं करेगा, अब ओम्स लॉ हमको लगाना है। तो ओम्स लॉ लगाने का मतलब B इज इक्वल टू IR, B इज इक्वल टू IR। तो देखिए बच्चों, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ से चले ये रेजिस्टेंस 1.5 और यहाँ से आते हुए ये रेजिस्टेंस क्या हो गया 4.5। ये कैसे हो गए सीरीज में। तो R इज इक्वल टू 1.5 प्लस 4.5, तो R इज इक्वल टू आपका हो गया 6। ये हो गया आपका 6 ओम। तो R इज इक्वल टू 6 ओम। वोल्टेज कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का मतलब हो गया 12 इज इक्वल टू 6R। तो R सॉरी 6I। I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 12/6, 2 यानी कि आपकी 2.0 एम्पियर। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है, ये दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमको ये देखना होगा कि डायोड कौन सा फॉरवर्ड वाइस है और कौन सा रिवर्स वाइस है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें एक डायोड लगा है जिसका P सिरा N सिरा। इस डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये एक लोड लगा हुआ है 500 ओम का। इसमें गिवन है कि जो डायोड है उसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है। इनपुट जो है V इनपुट अप्लाई हमारा 20 वोल्ट। अब हमसे सबसे पहले पूछ रहा है मैक्सिमम करंट यानी I की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज यानी कि V0 या V आउटपुट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमसे ये पूछ रहा है सेकंड पॉइंट में, यानी कि मैक्सिमम करंट फॉर आइडियल के लिए और आउटपुट वोल्टेज। हमको ये ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। इनमें एक ऑप्शन दोनों करंट
और वोल्टेज का है। तो देखिए बच्चों हमको करना क्या है, हमको केवल क्या रखना है, ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस काम कर रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको दिमाग में रखना है। तो V इज इक्वल टू आई आर हमने लगाया, ये क्या 0.7 वोल्ट। जब कोई पोटेंशियल बैरियर होता है उस कंडीशन में ये बैरियर क्या करता है, इस बैटरी का अपोज करता है। तो अपोज करने का मतलब है इस वैल्यू को इसमें से घटा देना। तो ये कितना बचा, तो ये बचा 19 पॉइंट, आपका कितना हो जाएगा 3, ये वोल्ट, यानी ये बी बचा इनपुट, बी इनपुट आपके पास बचा 19.3 वोल्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये आर है और ये आर है, ये कैसा है हमारा सीरीज में। तो देखिए आर कितना हो जाएगा टोटल 500 प्लस 10, तो आर इज इक्वल टू 510 ओम। लगा दीजिए V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या हो जाएगा आपका 19.3 इज इक्वल टू आई इंटू 510। तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू 19.3 डिवाइड बाई 510 एम्पियर। अब एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ रिजल्ट क्या है इसका। I बराबर 0.0378 एम्पियर या 3.78 मिली एम्पियर। तो एक तो ये मिली एम्पियर मिल गया हमारा। दूसरा हमको क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आप जानते हैं सीधे सीधे, जो करंट मिली है वो करंट कहाँ से पास होके जा रही है, इस वाले वोल्टेज से, तो सीधे सीधे भाग करना होगा। देखिए बच्चों, तो V आउटपुट यानी V0 इज इक्वल टू I और RL, इसको लोड मान लें, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका V0 इज इक्वल टू, तो ये क्या हमारे पास V इज इक्वल टू V0 हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमको क्या, करंट हमको दे रखी है, तो इसको 0.0378 इंटू RL क्या है हमारे पास 500। तो जब 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18.9 वोल्ट। तो ये पहला ऑप्शन हमारा, एक ऑप्शन तो ये मिल गया। अब दूसरा कंडीशन है हमारे पास बच्चों, क्या आइडियल। आइडियल के केस में क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपका आर एफ बराबर 0, वी वी बराबर 0, यानी कि जब आइडियल बन जाता है तो डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है और जो बैरियर होता है उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। सीधे सीधे क्या लग जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर का मतलब है हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 I, I बराबर हो जाएगा 20/500 यानी कि 0.04 एम्पियर, यानी कि 40 माइक्रो एम्पियर। 40 माइक्रो एम्पियर, ये 40 होगा, 40 माइक्रो एम्पियर में। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और वोल्टेज को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपको एक सर्किट दिया है, सर्किट हो या आपका लैंग्वेज हो, न्यूमेरिकल की भाषा लिखी हो, दोनों एक ही चीज़ होती है, चाहे आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में हो चाहे सर्किट डायग्राम में। ये प्रॉब्लम इससे पहले मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन किया था, थ्योरेटिकल मैंने पढ़ाया था। उस थ्योरेटिकल में ये मैंने एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को एक्सप्लेन किया था। उस एम्पलीफायर के बेस पर ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें बच्चों हमको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कहाँ होती है, ये क्या करा था, BCE, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, वोल्टेज गेन और करंट गेन। ये एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए हमारे पास क्या है, बीटा दे रखा है, हमारे पास लोड RL, ये RL गिवन है, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, जो कलेक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, हमको VCC दे रखा है 8 वोल्ट, ये भी हमको गिवन है, और VV की वैल्यू को हमको गिवन नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम किसी भी तरीके से कलेक्टर इमिटर करंट निकालने। तो कलेक्टर इमिटर करंट का फार्मूला क्या होगा, ये होता है फार्मूला इस वाले से, यानी कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IL/RL। तो IL माइनस RL हमारे क्या, ये क्या वैल्यू, ये हमारे पास है IL और RL। तो देखिए कितनी सिंपल है। तो VCE इज इक्वल टू, ये क्या है 8 वोल्ट माइनस 0.8 तो 7.2 वोल्ट, ये मिल गई VCE, यानी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। पहला हमारा ऑप्शन हो गया। करंट गेन, करंट गेन और वोल्टेज गेन हमको निकालनी है। करंट गेन हमको गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर पावर गेन है, पावर गेन, वो मिस्टेक हो गया, ये हमारे पास क्या पावर गेन निकालना है। अब हमको क्या, देखिए स्टूडेंट, अब इसको मैं रफ कर दूं, तो सबसे पहले हमको कलेक्टर करंट IC निकालनी है। बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। तो देखिए, तो I हमको हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू IB। IC हमारे पास कहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, तो 0.8 इज इक्वल टू IRL। देखिए बच्चों, VC बराबर ICRL है, तो देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है ICRL हमारे पास क्या है 800, ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल टू 1. इसको लिख सकते हैं 0.001 एम्पियर, या हम इसको 1 इंटू या 1.0 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। ये क्या मिल गई हमारी कलेक्टर करंट IC। हमारे पास IC मिल गई, बीटा हमको पता है 25 दे रखा है। देखिए बच्चों, क्या निकाल सकते हैं हम, IB निकाल सकते हैं। तो IB बराबर हो गया आपका IC अपॉन 25 यानी बीटा, तो ये जाएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आपका 25.04 इंटू 10⁻³ यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। ये IV की वैल्यू हमारे पास, IV हमको मिल गई, IC मिल गई। अब हम किसी तरीके से, यहाँ मिस्टेक हो गई, y3 डिवाइड बाई ये एम्पियर होगा, एम्पियर। देखिए ये एम्पियर हो गया और ये भी एम्पियर हो गया, इसको माइक्रो में भी लिख सकते हैं, 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज गेन बीटा RL अपॉन R इनपुट, R इनपुट कितना रखा है 200, ये हो जाएगा बीटा कितना 25 इंटू 800 डिवाइड बाई 200 0.04, ये हो जाएगा आपका 100 वोल्टेज गेन। ये आपका क्या मिल गया, वोल्टेज गेन मिल गया। अब क्या हमको चाहिए, पावर गेन। पावर गेन का मतलब क्या था, पावर गेन इज इक्वल टू होता है बीटा
बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर इनपुट। देखिए बच्चों 25 इंटू, इसकी वैल्यू हमको पता ही है, 25 इंटू 4 तो हो जाएगी आपकी 2500, ये हो जाएगा आपका पावर गेन। ये हमारा क्या निकल आया, पावर गेन निकल आया। ये क्या निकल आया, हमारा वोल्टेज गेन निकल आया, हमारे पास करंट भी निकल आई। तो ये स्टूडेंट हमारी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है बच्चों। इस सर्किट डायग्राम में हमको आर एल की वैल्यू फाइंड करनी है और आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट क्या निकालना है, लोड आर एल फाइंड करना है। तो लोड आर एल फाइंड करने के लिए क्या था, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। तो आई सी माइनस आर एल, तो हमारे पास आई सी की वैल्यू गिवन है, तो ये हमको आर एल चाहिए, वी सी सी ई, और ये हो जाएगा आपका वी सी सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू आई सी आर एल। आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी सी माइनस वी सी ई डिवाइड बाई आर आई सी। वी सी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 वोल्ट, वी सी वी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, और आई सी की वैल्यू हमारे पास 4 मिली एम्पियर है। जब न्यूमेरिकल में बच्चों लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, आंसर मिल जाएगा। और कितना आंसर मिल जाएगा, ये मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा वी सी सी 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 और 10 टू द पावर माइनस 3, आर एल इज इक्वल टू 1000। ये 1000 एम्पियर हमको करंट आर एल, सॉरी ओम रेजिस्टेंस है, ये हमको आर एल फाइंड हो जाएगा। अब वी निकालने के लिए क्या है, ये पूरा सर्किट है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यू होगी वो वी 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 इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई वी आर वी, आई वी आर वी। तो आई वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आई वी बराबर होता है आई सी अपॉन आई वी, बीटा इज इक्वल टू, तो आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा आई सी अपॉन आई, सॉरी बीटा। तो ये वैल्यू